मरियम नवाज की आपने बात की कि पर्पल लाइन, देखिए सर लाहौर से भी ज़्यादा ना ये जो है मैं सबसे महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में ये आ रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को क्रॉस किया है, मेट्रो बस ट्रेन मंसूबे को क्रॉस किया है, लाहौर की दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट का जो लागत आती है उसको भी ये क्रॉस कर रहा है, इतना एक्सपेंसिव है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि लाहौर में तो चले ये आप लाहौर में बना रहे हैं ना, लेकिन इन चीज़ों इन मंसूबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कराची में है। सही। कराची में तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये महंगा है, तो ये महंगे तो होते हैं मंसूबे, और ये पूरी दुनिया में जो मुल्क फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है वो तो शायद अपने पैसों से कर लेते नहीं, हो। इसका मेन जो मेरे ज़हन में पॉइंट उठा था ना, जिसकी वजह से मैंने आज का टॉपिक ये सिलेक्ट किया है कि एक तो ऑलरेडी हम लोग वी आर नियर टू डिफॉल्ट, इस तरह की गर्दिशें खबरें आती रही हैं पिछले दिनों भी, अभी भी हमारे वो सांस जो कहते हैं ना वो यहाँ पर आकर अटका हुआ है डिफॉल्ट के हवाले से। दूसरा, महंगाई अपने ज़ोरों शोर पे है, 17% तक की तो जो खबर थी जो मैंने कल तक पढ़ी थी कि पाकिस्तान में महंगाई 17% तक आ गई है। तो इतना टफ टाइम होने के बावजूद, इतना डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी हमें क्या ये सूट करता है कि इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए हमारा मतलब मैशियत हमारी इजाज़त देती है हमें। मईशत आपकी इजाज़त, आपने ना ज़िंदगी कारोबार ज़िंदगी चलाना है। अगर हम ये बातें करने लगेंगे तो फिर कल हम ये कहेंगे कि अस्पताल जो है ना उनको भी अपग्रेड मत करें, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है ना। और नहीं तो दूसरी फिर बात इसका है, मतलब हमारे पास पैसे हैं। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, देखिए ये प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में, मैं अभी बता ही रहा था, दो तरीके से चलते हैं। एक पहला तरीका है कि ज़्यादातर फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट जो मुल्क हैं वो तो अपने तौर पे चला लेते हैं, उसके बावजूद अपने मुल्क के जो बड़े कारोबारी हजरात हैं या इदारे हैं उनसे स्पॉन्सर करवाते हैं तमाम इस पूरे के पूरे सिस्टम को। अच्छा, इंडिया में उन्होंने शुरू किया है, उनके बड़े मुख्तलिफ शहरों में उनके मैस ट्रांजिट मंसूबे हैं। दुनिया का सबसे अच्छा हम कहते थे, सुनते आए थे भाई, लंदन जो है ना मेट्रो अंडरग्राउंड जो ट्रेन सर्विस है वो सबसे बड़ी भी है, सबसे अच्छी भी है। दिल्ली में 2002 में शुरू किया है उन लोगों ने ये दिल्ली मेट्रो। मनमोहन सिंह का टाइम था। मनमोहन सिंह के ईरा में 2002 में शुरू की है, 22-23 साल पहले 345 किलोमीटर एरिया उनकी ट्रेन कवर कर रही है। ओहो। 345 किलोमीटर में 270 के करीब स्टेशन हैं। और वो क्या है कि जो दिल्ली की तहसीलें हैं ना, मतलब अब वो तहसीलें भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो इंडिपेंडेंट है, वो तो प्रोविंस है। फरीदाबाद तक जाती हैं, फरीदाबाद दिल्ली से को 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। हरियाणा तक जाती हैं, हरियाणा जो है वो भी 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस है। वल्लभगढ़ तक जाती हैं, वो भी घंटे-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। गुड़गांव तक जाती हैं, वो भी घंटे-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। यानी इस तरह है कि अगर हम लाहौर से मूव करें तो मुरीद के तक का डिस्टेंस है। यानी सारा बेसिक उनकी ट्रेन ऑपरेट कर रही हैं दिल्ली में। हम एक पर्पल लाइन पे जो है परेशान हैं या सोच रहे हैं कि इतने पैसे लग रहे हैं। नहीं सर जी, वी आर नॉट हेयर टू कंपेयर विद इंडिया। इंडिया की तो इकोनॉमी ऑलरेडी एक स्टेबल इकोनॉमी है, उनके पास रिजर्व ज़्यादा है, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ ज़्यादा है, उनके पास इंटरनेशनल ब्रांड ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक ताकत है उनके पास। हम तो उनके पास को भी नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। हम तो उनके लेवल पर भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारी इतनी मैशियत इस काबिल है। हम तो एक तरफ खबरें चलाते हैं कि बैसाखियों पर खड़ी पाकिस्तान की मैशियत, वो ये खतरा लाक है, ये फलाना खतरा लाक। अभी पिछले दिनों किसान के इतने मसले मसाइल चल रहे थे, मरियम नवाज ने ये आटा रोटी सस्ती करने के बावजूद वो तंदूर मालकान इतने परेशान है कि जी हम अपनी जेब से डाल के दें। ये जो छोटे लेवल पर जो मसाइल हैं उनको कवर करने के बजाय ये बड़े लेवल पर चले जाना है। इस हवाले से मैं ये कह रहा था कि क्या हम लोग इस हमारी जेब ज़्यादा देती है कि इतने हमारे लिए तो ये बड़ा प्रोजेक्ट ही है सर जी। हम ये नहीं कह रहे कि हम पर्पल लाइन ट्रेन के मंसूबे को रो रहे हैं या हमें इस तरह के मंसूबे स्टार्ट नहीं करने चाहिए, इससे बड़े लेवल के करने चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में टाइम विल कम कि जब कहेंगे एक दुनिया कि यार पाकिस्तान मतलब हो गया। लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स हैं, हम आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट उस तरह से स्टेप्स ले रही है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने इंडिया की बात की है, 2002 में शुरू हुई है दिल्ली मेट्रो। तब तो इंडिया इतनी रिच इकोनॉमी नहीं था। 1994-95 में राजीव जब मरा है 92-93 में, और 1995 में इंडिया जैसे बड़े मुल्क के खजाने में $1 बिलियन नहीं थे, और ये IMF का मखरूज था। 95-96 में मखरूज थे, 2002 में मेट्रो शुरू कर ली। ये एक दिन का प्रोजेक्ट तो होता नहीं है। इसका मतलब है उन सर्कमस्टेंसेज में भी वो इस पे काम कर रहे थे, तभी 2002 में लॉन्च की ना, ठीक है। अब हम इस तरह इन चीजों से रुक नहीं सकते सर, ये बिल्कुल गलत सोच है, कतई गलत सोच है कि हमारे पास पैसे नहीं है। भाई ये पैसे हैं, पैसे टैक्स पेयर के साथ साथ मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनको फंड वर्ल्ड बैंक फंड कर देगा, बड़े आराम से कर देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर देगा, फिर
अब भी आपके अब जो अलायंस बन रहे हैं, अलायंस तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन जो नई आप जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं इस खत्ते में आ रही है, सऊदी अरब आपकी मदद हर दौर में करता है, मजीद मदद करेगा, कर भी रहा है, करने भी जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान चंद दिन तक आएंगे। चाइना पहले, हाँ, चाइना पहले सीपैक के नाम पे ये आपके प्रोजेक्ट्स, ऑरेंज लाइन का, मेट्रो का, ये चाइना ने शुरू किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फंड भी आ जाता है। फिर वर्ल्ड 2013 में तो ये मेट्रो बस तो तुर्की के ताउन से किया था। जब पब्लिक इंटरेस्ट होता है ना जी, जहां पब्लिक इंटरेस्ट होता है वहां बैनुल अक़वामी इदारे भी आ जाते हैं। होता ये है कि और फिर ये जो काम होते हैं ये किए जाते हैं पब्लिक प्राइवेट ट्रांसफर पार्टनरशिप के अंदर। आप शुरू करते हैं, आपके अपने एक बिजनेसमैन का, मकामी जो बिजनेसमैन है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर इसका एक ये बड़े मैस लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनके अंदर जैसे आपने अभी ये ऑरेंज लाइन के मुख्तलिफ स्टेशन सेल आउट करने थे, वहाँ लोगों ने मतलब वहाँ पे बिजनेस डेवलप करना था, बिजनेस एरिया बनाना था। चीज़ें जब आप शुरू कर देते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। और वो होनी चाहिए। बिल्कुल। इशू तो ये है, बात समझने की है, जो आपने असल में शुरू में बात की कि 19 किलोमीटर का एक रूट है, 19 किलोमीटर में 16 स्टेशन आएंगे, पर्पल का दाता दरबार से एयरपोर्ट तक, वो एक ही रूट है ना, वो किसी और रूट को तो कवर नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। सर आप सिर्फ अपने हमसाये को देख लें, दिल्ली में वो 10 तरह की ट्रेनें चला रहे हैं, 10 मुख्तलिफ कलर्स की ट्रेन है, 10 डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कोड्स हैं, क्योंकि उन्होंने रेलवे लाइंस पूरे शहर में बिछा दी हैं। ट्रेन ऐसा नहीं है कि वो एक रूट पर है तो एक ही रूट पे चल रही है ना, आपकी जैसे मैं उसकी मिसाल देता हूं, जैसे आपकी स्पीडो बसेस नहीं चलती शहर में, हर जगह जा रही है, हर जगह सर वहां उन्होंने ट्रेन इस तरह चला दी है, ठीक है। तभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर, 3 करोड़ 40 लाख की आबादी का शहर उनके कंट्रोल में है। तो इसका मतलब उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा है। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम उनका दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है। दिल्ली शहर जो है ट्रांसपोर्ट के अखराजात के लिहाज से दुनिया का सस्ता तरीन शहर है। इमेजिन करें 20 रुपए से लेके 50 रुपए में उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं लोग। और आने वाले वक्त में आपने फ्यूल से बाहर जाना है, ईंधन जो है मतलब पेट्रोल वगैरह से, इन चीजों से आप, हाँ जी, इसके ऊपर मरियम नवाज ने 27 के 28 के करीब इलेक्ट्रिक बसेस का मंसूबा उन्होंने स्टार्ट नहीं, दुनिया भर ने देखिए फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो अब कम होता जा रहा है। आने वाले दिनों में सारी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे चली जाएगी। दुनिया के पैटर्न्स बदल रहे हैं, अंदाज बदल रहे हैं। ये जो रोड्स हैं इनको आपको मैक्सिमम फ्री करना होगा और वो मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करने होंगे जो एडवांस हैं। उस वक्त के लिए आपको आज से कुछ ना, आज ही से तारिक भाई बताइए मंसूबा कब स्टार्ट हो रहा, फिर मुकम्मल? अभी तो इन्होंने इसका वो मेरा ख्याल है पेपर वर्क ही किया है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने, हाँ पेपर वर्क ही किया है। लेकिन ये है कि इनके पास, इस गवर्नमेंट के पास 5 साल हैं, तो हमारे यहाँ यही अभी जो आपने बात की है, हुकूमतें खुद आपकी जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मुंह बोलता सबूत है। 5 साल में एक ही प्रोजेक्ट चलाएंगे, फिर इलेक्शन में जाके कहेंगे हमने पर्पल ट्रेन बना दी। और सर एक पर्पल ट्रेन की जरूरत से नहीं गुजारा होगा, आपको कराची में कराची मेट्रो बनानी पड़ेगी, लाहौर में लाहौर मेट्रो बनानी पड़ेगी, 10-15 मुख्तलिफ कलर्स की ट्रेन जैसे दिल्ली में चल रही हैं यहाँ चलानी पड़ेंगी। और फिर यहाँ पे हमारे कई आला हजरत दोस्त आके कहेंगे कि जनाब वो तो बहुत माशी तौर पे तरक्की कर गया। सुने, ये तो लाहौर में वो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। लाहौर तो वैसे भी पूरे पाकिस्तानियों का बड़ा पसंदीदा शहर डिक्लेयर किया जाता है। वो हमारे बड़े मशहूर एक टीवी के सेलिब्रिटी हैं फहद मुस्तफ़ा, वो जब अपने कभी शो की रिकॉर्डिंग के लिए लाहौर आते हैं तो वो तो कहते हैं कि यार क्या खूबसूरत शहर है। उनका क्लिप वायरल हुआ था कि आज मैं रिंग रोड से आया हूँ तो क्या खूबसूरत शहर है, कितनी पसंदीदा और कितनी खूबसूरत सड़कें हैं। अल्लाह पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसा बना दे। तो ये तो यहाँ के हुक्मरानों की भी सोच है कि यार लाहौर को जरा अच्छा बनाना है, या लाहौर को हमने पाकिस्तान का न्यूयॉर्क बनाना है। तो सिंध की गवर्नमेंट को भी इस तरह के ख्याल आने चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहरहाल देखिए कराची के मसाइल हैं, बहुत ज्यादा हैं। हाँ। ये कराची भी एक जमाने में रोशनियों का शहर होता था। हाँ। हम लोगों ने खुद ही इसको तबाह किया। और फिर मैं इसलिए कराची का जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट, दारुल हुकूमत भी रहा है। हाँ जी, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है ना कराची से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पलरी को केस करना चाहते हैं तो कराची से हमें ये काम करना चाहिए। और देखें, अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे ना तो बिल्ली ने तो फिर भी आना ही आना है। तो लिहाजा ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो मॉडर्न मैस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा, वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। सर वो पुराने ज़माने गुजर गए जब वो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट जा रही है, लेकिन आपका मेन जो मुद्दा वो ये है कि सिर्फ लाहौर पे ना फोकस हो। नहीं, पूरे पाकिस्तान में। और फिर दूसरी बात ये है कि ये इस तरह ना हो जैसे अभी जैसे मेरी बात सुने, ये गवर्नमेंट ने
पीछे नूंडी की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने मेट्रो लाइन जो मंसूबा था बस का वो लाहौर से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने पिंडी में किया, फिर उन्होंने मुल्तान में भी किया, ऐसे ही है ना। तो हो सकता है इसी तरह ये नहीं, ट्रेन का भी उसी तरह ही कर होना चाहिए, लेकिन ट्रेन जब आप करेंगे ना, देखिए मैं बात पर्पल लाइन की हो रही है, एक एक लाइन बिछा के चले, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि एक एक लाइन बिछा के आप इसको बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, मगर भाई इसका तरीका जो बैनुल अक़वामी तरीका है वो ये किया जाना चाहिए, कराची मेट्रो या लाहौर मेट्रो के नाम से। जब आप एक ऑरेंज लाइन चलाएंगे, एक पर्पल लाइन चलाएंगे, इसका मतलब है आपका फोकस जो है ना वो लिमिटेड। आगे भी 2 लाइनें आ रही हैं, एक ब्लू लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, पता नहीं कौन। आप एक मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बनाएं, ठीक है, उसमें ट्रेन का नाम कोडिंग कर दें, आप सिर्फ स्टडी कर लें दिल्ली मेट्रो को, उसके पैटर्न के ऊपर काम करें। हमें लाहौर में, कराची में एक वक्त में, अच्छा और सादा कर देते हैं इसको, बड़े शहरों में ना, बड़े शहरों में एक वक्त में 3 से 5 ट्रेन सर्विसेज चाहिए, जो 3 से 5 एरियाज रूट कवर करेंगी ना। तो ये लाहौर में तो पूरे हो जाएंगे, लाहौर में ऑलरेडी ऑरेंज लाइन हाँ, ट्रेन चल रही चलें, है, बाकी मुल्क मेट्रो से तो बस चल बेहतर रही ही है। है। हाँ, जी हाँ। बाकी मुल्कों से मैं कहता हूँ बहुत बेहतर है हम लोग। मतलब मैं अभी लास्ट वीक की बात है, लास्ट मंथ की बात है, मैं इन्फ्लेशन रेट पढ़ रहा था, और कैन यू बिलीव मी कि टॉप 15 जो कंट्रीज हैं जिनमें इन्फ्लेशन रेट है उनमें पाकिस्तान है ही नहीं है। हाँ, वो दुनिया में ना महंगाई आजकल बहुत ज्यादा हुई है। दुनिया में महंगाई अर्जेंटीना में जो इन्फ्लेशन 40 रेट है 50% तक महंगाई सर, गई है। अर्जेंटीना में 290% है। और तुर्की के बारे में मैंने पढ़ा है कि वहां पर जितना भी सैलरी पर्सन है ना, वो तो चलते ही क्रेडिट कार्ड। जी हाँ। उन्होंने तो सैलरी कभी हाथ में पकड़ के देखी नहीं है, उधर से सैलरी आती है और अपने वो जो वाजिबात होते हैं वो उसको अदा करने में उनकी सैलरी चले जाती अब आप हिसाब लगा लें, और वो दुनिया की ना मेरा ख्याल है 15 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। हाँ, तुर्की, इन्फ्लेशन का रेट ये है, और लेकिन इकोनॉमी अभी चल रही है अपनी। यही बात मैं क्योंकि हमारे मुल्क में ऑलरेडी एक जरा टेक्नोलॉजी का फुकदान है, हमारे मुल्क में तालीम के ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है, सेहत के ऊपर बड़े काम होने की ज़रूरत है, जो 4-5 बड़े अदारे ना उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी हमारा मुल्क बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत महंगाई भी है लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से दुनिया में इस तरह इसका महंगाई का एक जो है ना, उस तरह से हमारे मुल्क में महंगाई नहीं है। नहीं, ये ज़रूरी है। देखें, आप जो अभी आपने बात की कि तमाम शोबों में काम करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला शोबा हेल्थ का शोबा है, काम किया जा रहा है। पंजाब की हद तक अगर काम बात करें तो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, वो उन्होंने तो वो फ्री अद्वियात वाली जी हाँ, वो दोबारा शुरू भी कर दिया है। अच्छा, सिंध में भी मैंने सुना है कि कराची लेकर मतलब सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ के शोबे में काम किया हुआ है, वहाँ भी सहूलतें हैं। बहरहाल इन चीज़ों को एनहांस करने की ज़रूरत है। ये डे बाई डे हर रोज़ का नया वो होता है, डिमांड होती है। हमारे ऑफिस की एक बड़े एक नाम थे, वो उन्होंने अचानक किसी मजबूरी के तहत वो दूसरे मुल्क चले गए हैं। जी हाँ। तो उनके साथ रब्ता रहता है ना, तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान जैसा मुल्क ही नहीं है कोई। जी हाँ। ठीक है ना, यहाँ पे तो अगर मुझे तुमसे काम पर आए या तुम्हें मुझसे काम पर आए तो तुम डायरेक्ट कॉल करोगे, या किसी इदारे में कोई काम पर आए तो मेरी सिफारिश है, मैंने तुम्हारी सिफारिश डलवा के काम करवा लिया। वहाँ पर तो अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया ना, तो डॉक्टर ने तो डायरेक्ट आपकी बात सुननी ही नहीं है, पहले एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। वहाँ पर तो आप किसी की कॉल नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे तो कॉल करवा के बड़ी जानों को हम लोग बचा लेते हैं, डॉक्टर्स फौरन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पेपर वर्क बाद में होता है, पहले मरीज की जान को बचाया जाता है। तो पाकिस्तान इज फार बेटर देन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हाँ, बिल्कुल है। नहीं, देखें, ये हमारा मुल्क है, यहाँ रहते हैं हम, बेहतरी के तमाम काम जो हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखें, फिर वही बात है, अप्रिशिएट नहीं भी करेंगे ना तो आपको वो काम तो करने पड़ेंगे, आपको वक्त के साथ तो चलना है। इनफैक्ट द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इज दैट कि गवर्नमेंट काम कर रही है। ये पर्पल लाइन जो मंसूबा है ये एक अच्छा है, लेकिन चूंकि अभी छोटे लेवल पर महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दाम गवर्नमेंट को करने चाहिए, वो कर भी रहे हैं और हो भी जाएगी इंशाल्लाह, होपफुली। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस कंट्री।